वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं आज का क्लास हम नवीन पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक और ये क्लास 3 का हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आपके पास भी ये बुक दिखाई देता होगा और ये अमृता प्रकाशन का है। तो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। कौन सा टॉपिक है? जैसा कि आप जान रहे हैं एकता। एकता से कहाँ से है? तो एकता की शक्ति क्या होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर पेड़ और जानवर से मिली जुली कुछ कहानी यहाँ पर आप पढ़ लिए होंगे। तो आज हम इसी के बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं को पेड़ के नीचे क्या मिला? तो पेड़ के नीचे कुल्हाड़ी मिला था। तो क्या लिखेंगे? पशुओं को पेड़ के नीचे ढेर सारी कुल्हाड़ियाँ मिली थी। ये आपका इस तरह से आंसर को लिख सकते हैं। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है? पशुओं को पेड़ के नीचे क्या मिला? तो लिखेंगे पशुओं को पेड़ के नीचे ढेर सारी कुल्हाड़ियाँ मिली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कुल्हाड़ियों को देखकर पेड़ों के चेहरों पर क्यों हवाइयाँ उड़ने लगी? तो इसका आंसर लिखेंगे। तो ये रहा आपका आंसर, लिखिए। कुल्हाड़ियों को देखकर पेड़ों के चेहरे पर हवाइयाँ इसलिए उड़ने लगी क्योंकि पेड़ों को लगा कि अब उनके सुख शांति के दिन ख़त्म हो गए और अब उन्हें काट दिए जाएंगे। तो इस तरह से आंसर को आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बुजुर्ग पेड़ कैसा था? तो इसका बच्चों आंसर को लिख लीजिए। बुजुर्ग पेड़ ऊंचा तथा तना मोटा था। यही आप आंसर को लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बुजुर्ग पेड़ ने कौन सी मुख्य बात पर ध्यान रखने को कहा? तो इसका आंसर लिखिए। बुजुर्ग पेड़ ने कहा कि हमें कोई भी कितना बहकावे, किसी भी तरह से हम अपनी एकता भंग ना होने दें। यही आपको कहा गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बता रहा है, ध्यान से इसको देखें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित कथनों में जिन कथनों को बुजुर्ग पेड़ ने कहा हो उनके सामने बुजुर्ग पेड़ और अन्य के सामने परेशान हाल पेड़ लिखिए। यहाँ पर ये कह रहा है, तुम क्यों रो रहे हो? इस बात को किसने कहा? ये आपको कह रहा है, तुम क्यों रो रहे हो? क्या बुजुर्ग पेड़ ने कहा या परेशान हाल पेड़ ने लिखा? तो क्या कहा इसमें? तो ये आपको लिखना है। तो तुम क्यों रो रहे हो? तो ये किसने कहा? तो बुजुर्ग पेड़ ने कहा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बुजुर्ग पेड़ ने कहा। 2 नंबर देख रहे हैं, हमारे बीच ढेर सारी कुल्हाड़ियाँ मिली। किसने कहा? तो परेशान हाल पेड़। यहाँ पर क्या लिखेंगे? परेशान हाल पेड़ ने कहा। अभी तो खाली कुल्हाड़ियाँ ही मिली है। किसने कहा? ये आपका कहा बुजुर्ग पेड़ ने कहा, अभी तो खाली कुल्हाड़ियाँ ही मिली है। तो अभी डरने की बात नहीं है। किसने कहा? बुजुर्ग पेड़ ने कहा कि अभी डरने की कोई बात नहीं है। तुम सिर्फ अपनी एकता का ध्यान रखो। किसने कहा? बुजुर्ग पेड़ ने कहा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बुजुर्ग पेड़ लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों आप अपना आंसर को इस तरह लिख सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, मेल कीजिए। यानी सूखे का क्या होगा? सूखे पत्ते होगा। क्या होगा? बुजुर्ग पेड़ होते हैं, ये लिखेंगे बुजुर्ग पेड़। घना क्या है? घना जंगल है। सही राह, इस पर मिलान करेंगे। अब यहाँ पर देखें, कुछ आपके पास क्वेश्चन है, उदाहरण के अनुसार समझिए और लिखिए। तो एकत्र जोड़ ईत क्या लिखेंगे? एकत्रित लिखेंगे। विस्तार जोड़ ईत क्या लिखेंगे? विस्तारित लिखेंगे। पीड़ा जोड़ ईत क्या लिखेंगे? पीड़ित लिखेंगे। व्यथा जोड़ ईत क्या लिखेंगे? व्यथित लिखेंगे। चर्चा जोड़ ईत क्या लिखेंगे? चर्चित लिखेंगे। इस तरह से बच्चों आप इसको कॉपी में नोट कर लें। अब आते हैं गौ नंबर में। गौ नंबर में क्या कह रहा है? शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। कुल्हाड़ियाँ, तो इस तरह से लिखेंगे कुल्हाड़ियाँ। यहाँ एकत्रित, यहाँ सही आपका लिखेंगे, इस तरह से एकत्रित लिख सकते हैं। ये आपका है बुजुर्ग, तो यहाँ पर लिखिए बुजुर्ग। और ये है बुराइयाँ, गलत है, तो यहाँ पर सही पर लिखेंगे इस तरह से बुराइयाँ। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे डामर और पिथियास। डामर और पिथियास की कहानी का हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये कहानी भी बहुत ज़बरदस्त कहानी है। तो बच्चों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और ये क्वेश्चन को देख रहे हैं, राजा ने डामर को जेल में क्यों बंद करवा दिया? तो इसका भी क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।